नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 2 जनवरी को अजमेर में पटवारी मुकेश चौधरी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 3 जनवरी को जयपुर में पटवारी कुलदीप सिंह व सरपंच पति दलाल रामस्वरूप को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 8 जनवरी को जयपुर में अलवर नगर निगम का राजस्व अधिकारी युवराज युधिष्ठिर मीणा व दलाल मुकेश कुमार जागा को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 9 जनवरी को अलवर में राजस्व अपील अधिकरण का वरिष्ठ सहायक जितेंद्र मीणा 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 9 जनवरी को ही 12 में नगर पालिका मांगरोल का वरिष्ठ सहायक धन प्रकाश 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 14 जनवरी को राजसमंद में कुंभलगढ़ का पशु चिकित्सा अधिकारी दिव्यम जाजोरिया व दलाल तरुण गमेती को 12,600 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 15 जनवरी को जोधपुर कमिश्नरेट में झंवर थानाधिकारी यानी कि पुलिस अधिकारी थाने का इंचार्ज मूलाराम चौधरी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 16 जनवरी को खंडेला नगर पालिका के चेयरमैन मोहम्मद याकूब मलकान को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 23 जनवरी को रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नेवटा जयपुर के सहायक प्रोफेसर राजकुमार ढाका व ई मित्र संचालक दलाल शोजीराम चौधरी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 25 जनवरी को जोधपुर सेखाला डिस्कॉम का लाइनमैन खेमचंद 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। तो ये दोस्तों हालत है राजस्थान की। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये हर रोज की कहानी है। हर रोज राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो के जाल में कोई छोटी है मछली, कोई बड़ी मछली, वो कोई ना कोई जाल में फंसती है। लेकिन क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार इस हद तक व्याप्त है? क्या शायद ही कोई सरकारी विभाग ऐसा है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो? मैं आपको याद दिलाता हूं दोस्तों एक बात। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, करीब 1-1.5 महीने पहले, प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान में दौरा था तो उन्होंने एक बात कही थी कि सिर्फ 55 दिन और बचा हुआ है भ्रष्टाचार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे के दौरान सार्वजनिक तौर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाए थे और उसके बाद कहा था कि जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो भ्रष्टाचार केवल 55 दिन का मेहमान रह जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो मैंने आपको उदाहरण देके बताए, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन आपको नहीं लगता कि 2 या 3 लोग पकड़े जाते हों? आखिर पकड़े जाने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है राजस्थान में? आपको क्या लगता है कि ये जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं, ये बाबू लिपिक पटवारी, ये पशुधन सहायक और ग्राम सेवक और इस तरह के जो छोटे कर्मचारी हैं, अदने कर्मचारी हैं, क्या उनको पकड़ लेने से क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है? ये तो दोस्तों सालों से चला रहा है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी यही हो रहा था। ये गाज जो है भ्रष्टाचार की छोटे कर्मचारियों पर गिर रही थी। आज भी वही हालत है। जो हालत कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार को लेकर हाय तौबा भारतीय जनता पार्टी मचा रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखने को मिल रहा है। वही छोटे कर्मचारियों पे गाज भी गिर रही है। बड़े कर्मचारी, बड़े अधिकारी, आईएएस आईपीएस अधिकारी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर एक बात समझाइए, आप खुद सोचिए एक बात, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। किसी विभाग में कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है लंबे समय से, ठीक है, किसी ने शिकायत कर दी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो सवाल यह है कि वो लंबे समय से यदि भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो लोगों से रिश्वत मांग रहा है, उनके काम के बदले, उनके जो जायज और कानूनी काम है उनके बदले वो उनसे पैसा मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, तो क्या इसकी जानकारी उनके वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं है? और क्या उनके वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनको नहीं है? क्या उनको विभाग क्या भांग खा के सोया हुआ है? जिस विभाग का कर्मचारी पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा, तो उस विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी जिम्मेदारी का कर क्या रहे हैं? उनको पता नहीं है कि उनके विभाग में कौन
कर्मचारी किस बात की रिश्वत दे रहा है, लोगों के काम अटका रहा है, उनकी फाइल अटका रहा है, उनकी एप्लीकेशन लटका रहा है, उनको धक्के खिलवा रहा है, उनको चक्कर खिलवा रहा है। सीधी सी बात है, उसकी मंशा ये है कि वो उनसे पैसे मांगना चाहता है, रिश्वत लेना चाहता है। तो क्या इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं होनी चाहिए या नहीं है? आपको क्या लगता है, ये सच है? ये सच नहीं है दोस्तों। उनको सबको इस बात का पता है, और नहीं पता है तो सरकार क्यों बैठी हुई है? सरकार बदल गई है, भ्रष्टाचार का नारा देकर सरकार आई है सत्ता में। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ नारा देकर सत्ता में आई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं पता कि पहले जिन विभागों में भ्रष्टाचार था तो उनके अधिकारियों को क्या किया गया है? अधिकारियों की मैं हाल बता दूं दोस्तों कि सरकार से करीब 400 ऐसे मामले हैं जो अभियोजन के इंतजार में हैं। सैकड़ों ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका विभाग भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को स्वीकृति नहीं दे रहे चालान पेश करने की अदालत में। यह मौजूदा सरकार की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान विभागों को जब एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से सूचना दी गई कि आपके ये विभाग का कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुआ है, इसके खिलाफ स्वीकृति दी जाए कि इसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया जाए ताकि अदालती प्रक्रिया के तहत कार्रवाई पूरी हो सके और इसको सजा दिलवाई जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिनमें विभागों ने एंटी करप्शन ब्यूरो को स्वीकृति देने से या तो इनकार कर दिया या कई बार रिमाइंडर देने के बाद भी उनकी जो है बात ही नहीं सुनी, वो फाइल दबा दी गई। तो आपको क्या लगता है, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं विभाग के सारे अध्यक्ष या उनके सचिव, या किसी राजनीतिक दबाव या वहां भी रिश्वत का कोई नया खेल चल रहा है? तो ये जो हालत है, ये हालत है दोस्तों राजस्थान में भ्रष्टाचार की, कि सरकार एक तरफ दावा करती है तो सरकार दावा करती है, सरकार ये क्यों नहीं कहती, 1 साल हो गया सरकार को, कि इस विभाग से भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गया है। जब भ्रष्टाचार की सरकार मिटाने की बात करती है तो ये रोज कैसे पकड़े जा रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं, और क्या खौफ नहीं है? सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का संदेश और एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद भी क्या भ्रष्टाचारियों के मन में किसी प्रकार का डर है? आपको क्या लगता है? वरना डर होता तो ये रोज रोज पकड़े जाते, और सिर्फ यही क्यों पकड़े जा रहे हैं? बड़ी मछलियां जो हैं, बड़े मगरमच्छ, उन पर हाथ कोई क्यों नहीं डालता है? सवाल ये, क्या राजस्थान के जितने भी IAS IPS ऑफिसर हैं जिनके विभाग में ये रिश्वत की कार्रवाई हो रही है, रिश्वत के खिलाफ जिनके विभाग में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या वो सब दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं वो? क्या सरकार दावे से कह सकती है किसी भी एक विभाग को लेकर, ये नई सरकार है, कि ये विभाग 100% भ्रष्टाचार से मुक्त है? यहां पर भ्रष्टाचार का एक छोटा सा भी उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों? हो उल्टा रहा है। हर रोज पकड़ा जा रहा है कोई ना कोई, और कोई सी भी। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें, कि सरकार ने अभी तक किसी भी अफसर की जिम्मेदारी तय नहीं करी है कि यदि उसके विभाग में कोई कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ, रिश्वत मांगता हुआ गिरफ्तार हुआ, तो जितनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है उतनी उस अधिकारी के खिलाफ भी की जाएगी। यह स्टैंड सरकार क्यों नहीं लेती है? आम लोगों की जहां तक सुविधा की बात है, जहां तक उनको रिलीफ देने की बात है, वो जब तक सरकार ये कदम नहीं उठाएगी, क्या सरकार में इतनी इच्छा शक्ति है? क्या सरकार ऐसा कर सकती है? पिछला शासन भी, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि ब्यूरोक्रेट चला रहे थे नौकरशाह। मौजूदा शासन भी लगता है यही कि सरकार नहीं है चुनी हुई, नौकरशाही इसको अंजाम दे रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार इनके मुंह में उंगली डाल लेती और मुंह में उंगली डाल के पूछती कि मिस्टर, आपके विभाग में इतने कर्मचारी कैसे पकड़े गए? आप क्या कर रहे हैं यहां पर? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको किस बात का वेतन भत्ता और सरकारी बंगला और गाड़ी घोड़े दिए गए? आप भी अपनी जिम्मेदारी बताइए, आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या सरकार उनसे सवाल जवाब करती है? क्या सरकार विभागाध्यक्षों, सचिवों से या निदेशकों से कोई पूछती है सरकार कि आपके विभाग में इतने लोग पकड़े गए, इतने मामले छोटे स्तर के हैं, तो क्या उसमें कोई बड़ा स्तर का मामला नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जहां तक एंटी करप्शन की बात है दोस्तों, तो एंटी करप्शन के हाथ भी बंधे हुए हैं। एंटी करप्शन के हाथ इसलिए बंधे हुए कि एंटी करप्शन
आप बताइए पिछले एक साल में एंटी करप्शन ने आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने के मामले में कितने एमएलए, एमपी, कितने आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस के खिलाफ कार्रवाई की है? आप बताइए, आपको याद है कि किसी आईएएस या आईपीएस के खिलाफ चुनिंदा एक दो लोगों को छोड़कर, एक दो लोगों को अपवाद स्वरूप छोड़कर, बाकी क्या किसी के पास संपत्ति नहीं है? क्या किसी के पास बेनामी संपत्ति नहीं है? क्या किसी के लॉकरों में सोना या अवैध तौर पर छुपाया हुआ रिश्वत का काला धन नहीं है? क्या आपको लगता है राजस्थान की भूमि इतनी पवित्र हो गई है, जहां पर इतने ईमानदार बसते हैं अधिकारी, कि उनके पास कुछ है ही नहीं? आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपका कोई काम आसानी से हो जाए तो बता दीजिए। आप कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी, कहीं भी चले जाइए आप, आपका कोई भी काम बिना धक्के खाए, बिना रिश्वत की पेशकश किए हुए नहीं हो सकता। ये हालत दोस्तों पिछली सरकार में भी थी, यही हालत दोस्तों आज की सरकार में भी है। आप पहले भी ऐसी हालत के लिए अभिशप्त थे और आप आज भी इसी हालत से गुजरने के लिए मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। लाचार और बेबस क्यों हैं? क्योंकि हमने अब वोट दे दिया है, सरकार अब दूसरी आ गई है, आप कुछ कर नहीं सकते, कोई आवाज उठा नहीं सकता। आवाज उठाएगा तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पहली बात तो कोई आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाता ही नहीं है, वो जानता है क्यों नहीं उठाता। कारण क्या है उसका? कारण ये, वो जानता है कि भ्रष्टाचार मिट ही नहीं सकता। लोगों के दिमाग में, आम राजस्थानी के दिमाग में, आम राजस्थान के लोगों के दिमाग में ये बात दोस्तों अच्छी तरह घर कर गई है कि करप्शन जो है राजस्थान के खून में फैल चुका है। ये जो शूरवीरों की धरती है, कभी जहां पर रणबांकुरे तुरंत अपनी तलवार दुश्मनों के खिलाफ निकाल लेते थे, उस रणबांकुरों की धरती में भ्रष्टाचार की बेल पनप रही है और वो बेल पूरे राजस्थान में फैली हुई है और ये आदत पड़ गई है, ये हैबिट में आ गया है। भ्रष्टाचार की खबरें अब आपको चौंकाती नहीं है, आपको आश्चर्यचकित नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा एक नासूर बन गया है जो पूरे प्रदेश में व्याप्त हो गया है, जिसका कोई इलाज किसी के पास समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। आम इंसान, आम लोग, आम मतदाता, आम प्रदेश का नागरिक सिर्फ खबरें पढ़ सकता है, सुन सकता है, अफसोस कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि करने वाले तो दूसरे हैं और करने वाले तो पर्दादारी कर रहे हैं। सैकड़ों मामलों में सरकार ने मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ। तो जब सरकार ही खुद कुंडली मार के बैठ जाए ऐसे मामले में, तो फिर आप किससे उम्मीद करेंगे? जो न्याय देने वाला है आपको, वही न्याय यदि नहीं दे आपको, तो फिर आप न्याय मांगने जाएंगे किससे? और रहा सवाल विधानसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के गीत गाने वाली भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे और वादों का क्या हुआ? ये सवाल अब कौन पूछ सकता है? ये सवाल अब दोस्तों अप्रासंगिक हो गए हैं, इनमें अब दमखम नहीं बचा है। आपको और हमको वैसे ही जीना है जैसे सरकार चाहेगी, जैसे सरकार कर रही है। ये जो लोक लुभावन सरकार जो घोषणाएं कर रही है, उनमें जो दीमक परमानेंट लगी हुई है, वो जो भ्रष्टाचार का घुन उनमें लगा हुआ है, उसका दोस्तों किसी के पास कोई इलाज नहीं है। कोई ऐसा एसिड नहीं बना, कोई ऐसा रसायन नहीं बना जो भ्रष्टाचार की फसल को जो है, वो जो कीड़े लगे हुए हैं उसमें फसल में, वो जो खा रही है फसल को, भ्रष्टाचार के जो कीड़े खा रहे हैं, उसको समाप्त कर सके। क्योंकि दोस्तों भ्रष्टाचार की खात्मे की शुरुआत खुद के घर से होती है, बाहर से नहीं। आप पड़ोसियों से, आप दूसरों लोगों से भ्रष्टाचार खत्म करने, उसके खिलाफ बात करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन पार्टी और सत्तारूढ़ सरकार, भजनलाल सरकार, जब तक खुद के घर से स्टार्ट नहीं करेगी, जब तक खुद के लोगों के को बिल्कुल पारदर्शी नहीं बताएगी और नहीं बताएगी कि ये 100% ईमानदार हैं, और जब तक उन लोगों को एक्सपोज नहीं करेगी, जब तक आप भ्रष्टाचार समूल तौर पर नष्ट नहीं कर सकते। एक बाबू चपड़ासी, एक कंपाउंडर, एक पटवारी, एक राजस्व कर्मचारी, एक नर्सिंग कर्मचारी, ये सब पकड़ लेने से भ्रष्टाचार राजस्थान से समाप्त होने वाला नहीं है। ये किसी भी हालत में नहीं समाप्त नहीं होगा। ये हालत जैसे कांग्रेस की सरकार में थी, वैसी ही ये आज की सरकार में है। रोज खबरें आप पढ़ने को मिलेंगी और ये सिलसिला थमेगा नहीं। ये थमेगा इसलिए नहीं क्योंकि सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। दूसरे तौर पे आप कह सकते हैं कि सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई अभियान राजस्थान में चलाया जाए। ये हाथी के दांत भ्रष्टाचार के मामले में खाने के और दिखाने के और है दोस्तों। ये इतना आसान काम नहीं है। आपका और हमारा पैसा, मतलब जो सरकारी कर्मचारी
जो विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री जो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से तमाम सुविधाएं, तमाम वेतन भत्ते, गाड़ी घोड़ा बंगला लेते हैं, वही हमसे भ्रष्टाचार के लिए अपने काम कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में पैसा भी मांगते हैं। आप देखिए, हम पर डबल मार पड़ रही है। एक तो हम उनकी तनख्वाहों का इंतजाम करें, उनके बच्चों को बढ़िया तरीके से मजेदार उनके परिवार को जिंदगी जीने के लिए हम अपना पेट काटें, अपनी जेब काटें, ठीक है, और बदले में जब हम अपना काम लेके उनके पास जाए तो वो उसके लिए पैसे मांगे, परेशान करें, प्रताड़ित करें, तरह तरह की बात करें। उसको रोकने के लिए दोस्तों यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। रहा सवाल दोस्तों न्यायपालिका का, न्यायपालिका पहले ही काम के बर्डन से दबी हुई है और वो भ्रष्टाचार के मामलों में प्रसंज्ञान लेती भी है, लेकिन एक एक भ्रष्टाचार को वो लेंस लेकर, वो टेलीस्कोप देकर हर डिपार्टमेंट का जायजा नहीं ले सकती। ना तो ये उसका काम है, ना उसका क्षेत्राधिकार है। वो कोई भ्रष्टाचार का बड़ा मामला हो जिसको कोई दबाने का प्रयास कर रहा हो, वो यदि मीडिया में आ जाता है तो तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट प्रसंज्ञान लेती हैं। तो ये कोर्ट की अदालत का काम केवल भ्रष्टाचारियों को जो एजेंसियां पकड़ती हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, वो उनको सजा देने का काम करती हैं। ये काम सरकार का है कि सरकार भ्रष्टाचारियों की पहचान करे, भ्रष्टाचारी जो विभाग हैं उनकी पहचान करे, वहां पर ऑपरेशन चलाए, उनका पोस्टमार्टम करे, उनकी चीरफाड़ करे, ना कि ये जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं इनको देख के सरकार मंत्रमुग्ध हो जाए और सरकार खुश रहेगी। देखिए, हम राजस्थान में हमने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, तो हम ये बाबू चपरासी और ये जो पुलिस कर्मचारी या थानेदार को हम पकड़ रहे हैं, तो देखिए हम कितना बड़ा और साहसिक काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये साहसिक काम नहीं है, ये पर्दा डाला जा रहा है। इन्हीं के विभाग में जो बड़े अफसर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। इस सरकार में और पिछली सरकार में इस दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। तो ये दोस्तों राजस्थान में भ्रष्टाचार की हालत है कि आप और हम हर रोज पढ़ते हैं और अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पहले भी था और आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज ही कोई चरम पर आया हुआ हो। कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी यही हाल था और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आ गई तब भी उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, बल्कि एक ही बात है, अब सरकार और ज्यादा पर्दादारी करने में जुटी हुई है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें, ताकि इस तरह की जो जानकारी है या इस तरह का जो मुद्दा है, इस तरह की जो समस्या है, वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और सरकार पर दबाव पड़े कि सरकार के खिलाफ लोग क्या सोचते हैं और उनके प्रति क्या नजरिया रखते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज इसका बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।